इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 27 शवाल 1447 हिजरी के बोकारो जिला के कथारा स्थित झिरकी बस्ती से कुल 13 जायरीनों का काफिला हज उल मुकद्दस के लिए रवाना हुआ। इस काफिले का इस्तकबाल कथारा मोड़ पर स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों ने किया। कुल 13 जायरीनों ने इस काफिले को झिरकी से बोकारो थर्मल स्टेशन तक पहुंचने के लिए करीब 55 वाहनों का कारवां एक साथ रवाना हुआ, जो जायरीनों को कोलकाता के लिए विदा किया। गौरतलब है कि 27 शव्वाल 1447 हिजरी यानी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 16 अप्रैल 2026 को गुरुवार को स्टेशन पर विदाई के दौरान जायरीनों के साथ साथ उनके अपने बेगाने सभी की आंखें नम थी, लेकिन यह तो खुशी और खुशनसीबी के आंसू थे। झिरकी से रवाना हुए 13 जायरीनों के काफिले में महिलाओं का भी समावेश है। इनमें हज उल मुकद्दस के लिए जाने वाले कुछ हाजियों से चर्चा की गई। सुने उनकी जुबानी। हाजी साहब, अपना तारुफ कराते हुए हाजियों को जो आपने ट्रेनिंग दिया उस बारे में बताइए। मैं हाजी मोहम्मद शहाबुद्दीन, कथारा बोकारो। हम लोगों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से फॉरवर्डिंग स्टेट को आई थी। स्टेट ने हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुन लिया था और हम लोगों ने वो टोटल 131 हाजी बोकारो डिस्ट्रिक्ट से थे। उनको हम लोगों ने ऑफिसर्स क्लब कथारा बोकारो में उसका इंतज़ाम किया था। तमाम आज़मीन हज को मदऊ किया गया था, सारे लोग आए थे। उन लोगों के लिए बेहतर ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया था। बाहर से भी ट्रेनर आए थे, यहाँ के भी लोग थे। एहराम बांधने से लेके और हज के पूरे अरकान को पूरा करने की सलाहियत जिसमें थी वो अपने तरीके से तमाम बताया, जिससे जितने भी आज़मीन हज थे, मस्तूरात थीं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिल गई और सब लोग खुश थे कि हाँ, हम लोगों को ये जो ज़रूरी थी प्राइमरी हज के लिए वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई आप हज पे जा रहे हैं तो हज का पहला अरकान होता है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसके अलावा और क्या आप लोगों ने ट्रेनिंग दिया? हम लोगों ने वो एहराम बांधने से लेके और उनको सारी ज़रूरत की चीज़ें बताई गई कि आप एक नाखून नहीं काट सकते हैं, एक जूं को मार नहीं सकते हैं। हज के अरकान में ये सर शामिल है। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भरपाई करना होगा आपको। इन सब चीज़ों का देश और दुनिया के अमन और अमान के लिए वो तमाम हाजियों को यही की गई कि भाई आप जा रहे हैं हज पे तो अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और वहाँ जाने के बाद आप अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए बेहतर से बेहतर दुआएं मांगें। और तमाम हाजियों के लिए और जितने लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है सब के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी बुला ले। और ये सारी दुनिया में जो गैरतगरी, बमबारी, लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि उसमें सुकून मिल जाए सबको, लड़ाइयाँ बंद हो जाए, जो बच्चे जो बेकसूर हैं, जो खून की नदियाँ बह रही हैं, वो सब बंद हो जाए, लोग सुकून से रहें और अमन व अमान के लिए दुआ आप करते रहेंगे। अच्छा हजरत, ये बताइए, आप आज का दिन आप सफ़र शुरू कर रहे हैं हज के लिए, आपको कितनी खुशी और कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इस अजीमुस्शान जो एक फरीजा है उसको अदा करने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाई। वैसे तो पैसे वालों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन जिनका बुलावा होता है वही लोग वहाँ जाते हैं। और मैं खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इसके लिए ख़ास लोगों में से चुना।
क्या आप तन्हा जा रहे हैं या आपके साथ और भी कोई है? नहीं, मेरे साथ मेरे वालिदैन जा रहे हैं और मेरे खालू अब्बा और खाला भी जा रही है, और झिरकी से लगभग 10 आदमी जा रहे हैं, 3 हम लोग हैं। तो कुल जायरीन को अगर देखा जाए तो हम लोग 13 हैं। हज के अरकान के बारे में आप लोगों को यहाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह मिली है? जी हाँ, 2 ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुकी थी हम लोगों को बोकारो सिटी में, और 1 ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ मिली थी बोकारो एकधारा में। अच्छा, तो उससे मतलब मुकम्मल जो अरकान है उसके बारे में आपको जानकारी हो चुकी है? जी हाँ, उससे तो मतलब बहुत कुछ की जानकारी मिली और कैसे किन चीज़ों को अदा करना है। तो ट्रेनिंग से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ। चाचा आप बताइए, सुना है कि आप तीसरी बार जा रहे हैं? नहीं, फर्स्ट बार है। पहली बार है? हाँ, पहली बार। तो क्या बोलना चाहेंगे आज पहली बार में? अल्लाह का बहुत बड़ा रहमो करम है। अल्लाह ने हम लोग को चाहा, अपने पाक मुकाम में बुला लिए, और हज के जितने अरकान हैं सही अदा कर सकें, और उसे हर अरकान में अल्लाह आसान फरमा दे और उसे कबूल कर ले। सुना आपके पैर में भी तकलीफ़ है, फिर आप उतना वहाँ पे मतलब मरवा सफ़ा या मैदान अरफात का सफ़र कैसे करेंगे? मीना अरफात वगैरह वगैरह। अल्लाह साथ है, अल्लाह बेड़ा पार करने वाला है, अल्लाह की तरफ से। चलिए, इनके हौसले बुलंद हैं, माशाल्लाह, ये भी पूरा करेंगे। शाम। आप कहाँ जा रहे हैं? आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। हम लोग यहाँ से झिरकी बस्ती से 10 हुज्जाज कराम मदीना शरीफ जा रहे हैं हज के इरादे से। इसमें सब जेंट्स हैं या लेडीज़ भी हैं? 10 में 5 जेंट्स हैं, 5 लेडीज़ हैं। सब एक दूसरे से फैमिली? जी हाँ, एक अपनी अम्मी के साथ जा रहे हैं, बाकी सब फैमिली। इसके पहले आप हज किए हैं या नहीं? नहीं, ये पहला हमारा हज है और मैं पहले बार मक्का शरीफ जा रहा हूँ। हम लोगों का यहाँ से कोलकाता से फ़्लाइट है। 19 तारीख को हम लोग कोलकाता से मदीना जाएंगे। मदीना में 8 दिन का स्टे है, 8 दिन रुकेंगे, उसके बाद वहाँ से मक्का शरीफ जाएंगे। आपसे एक छोटा सा सवाल ये कि हज के अरकान के बारे में जो जानकारी यहाँ दी जाती है हज कमेटी की तरफ से, क्या आपने पूरा किया है? जी, बहुत अच्छा तरह से हम लोगों को सिखाया गया है, किस तरह से हज करना है, किस तरह से उम्रा करना है, कौन सा अरकान कहाँ पर करना है। बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनर लोग हम लोगों को समझाए हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको समझे हैं, और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि जिस तरह से समझाए हैं उस तरह से हम लोग उस पर अमल करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि अमल हो जाए। एक थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन है, वो ऐसा है कि अक्सर यहाँ बहुत सारे हाजी हैं, हज करने जाते हैं, लेकिन हज के बाद वापस आने के बाद फिर अपने पुराने काम में लग जाते हैं। क्या इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नेक काम होना चाहिए। हज के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई काम है सो हम छोड़ दें। हज के बाद ज़रूरी है हर इबादत को करना है, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, सारी इबादतें करना है, और सब इबादत करने के बावजूद भी सारा काम करना है। अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल पर उसको दाखिला देना है, और हर चीज़ को अच्छे तरीके से करना है। नेक काम करने के लिए कहीं बाधा नहीं है हमारे इस्लाम में। आपका अपना पूरा नाम बता दीजिए और उम्र। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब अंसारी हुआ। मैं सीसीएल में था, रिटायरमेंट हो गया हूँ, और अभी हमारा 66 साल चल रहा है, और मैं झिरकी का रहने वाला हूँ। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।